नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेज पर। तो अपने कर रहे हैं राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा अर्थात एसटीसी एग्जाम 2022 के लिए मेट पेपर की क्लासेज। और इसी क्रम में इस पेपर के लिए दो महत्वपूर्ण टॉपिक अपने पूरे कर चुके हैं। जो पहला टॉपिक किया था वो था डायरेक्शन टेक्स्ट यानी कि दिशा परीक्षण, पूरा कर लिया था 4 से 5 क्लास के अंदर। और सेकंड जो टॉपिक किया था वो था अपना सांकेतिक भाषा। तो दोनों टॉपिक पूरे कर लिए हैं। यदि आप चैनल पे नए पधारे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो हमारे चैनल पे जाइए। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है एसटीएससी 2022 के नाम से, वहाँ पे जितनी भी अब तक हमने क्लासें अपलोड की है, जैसे कि एसटीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी और जो पुराने पेपर है उनकी वीडियो डाली थी। इसके अलावा दो जो टॉपिक पूरे किए हैं उन पे 7 से 8 क्लास करी है। हिंदी की क्लासें भी हम अपलोड करवा रहे हैं। तो सब आपको कंटेंट है वो, या सब वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। तो वो वीडियो अवश्य रूप से देख लें। और अब आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आपको यहाँ पे मेट पेपर का पूरा सिलेबस, चाहे आप कक्षा 10 के लिए तैयारी कर रहे हो, कक्षा 12 के लिए तैयारी कर रहे हो, मेट पेपर का पूरा सिलेबस है वो करवाया जाएगा। और इसी क्रम में आज अपना तीसरा टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीनिया क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पे अवश्य रूप से ऐड हो जाए। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का अपना टॉपिक श्रृंखला परीक्षण, इसका टाइप फर्स्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मैं आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँ। मैं आपको 2 से 3 प्रश्न समझाऊंगा। बाकी आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप सारे प्रश्न अपने आप कर दोगे। बहुत ही सिंपल मेथड रहेगा इसका। बस आपको एक बार ध्यानपूर्वक समझना है, बिना कुछ नोट किए हुए एक बार समझना है, उसके बाद में नोट करना है और फिर आपको प्रैक्टिस फिर से करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तो देखिए, श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत टाइप फर्स्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि आप प्रश्न फर्स्ट में देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित करो। यानी कि ये जो वर्ड दे रखे हैं, जो प्रश्न दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे कुछ अंग्रेजी के वर्ड दे रखे हैं। 1 2 3 4 दिए हैं इसमें, दूसरे में 1 2 3 4, तीसरे में 1 2 3 4 5। इसी प्रकार एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से 4 से 5 वर्ड मिलेंगे। तो देखिए, इसमें करना क्या है, इसमें आपको शब्दकोश यानी कि जो अंग्रेजी की आपकी एबीसीडी है, अंग्रेजी की एबीसीडी के अनुसार स्पष्ट शब्दों में या साधारण शब्दों में सिंपल रूप से बात करें तो इसमें आपको एबीसीडी के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। लेकिन ये इतना भी नहीं है कि ए आएगा फिर बी आ जाएगा, नहीं। इसमें क्योंकि सेम अक्षर मिलेंगे आपको, तो फिर आपको आगे से आगे जाते हुए उनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने हल करते हैं। शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित करो। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 शब्द है, 1 2 3 4। अब एग्जाम में आपको ये 4 ऐसे अल्फाबेट दे के ये जो अलग अलग वर्ड देने के बाद वो आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जिसमें एक मान लो ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन ए लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ऑप्शन पहला, जो पहला ऑप्शन है उसमें वो दे देगा बी सी डी ए। ऑप्शन बी सेकंड दे देगा ए बी सी डी। ऑप्शन 3 दे देगा सी डी बी ए। और ऑप्शन डी दे देगा, यानी कि चौथा ऑप्शन दे देगा आपको ए डी सी बी। इस प्रकार से ये मतलब आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इसका उत्तर वास्तव में क्या आएगा ये अभी पता नहीं है, अपने हल करेंगे फिर आएगा। अब आपको इसको सही क्रम में लगाना है और फिर आपको देखना है कि कौन सा उत्तर सही आ रहा है। अब देखिए, ये ऑप्शन आपको किस प्रकार से सिलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्ट करने का जो सबसे पहले मेथड है, आपको सब अक्षर देख रहे हैं, सब अक्षर आपने देख लिए। सबसे पहले इनमें क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है और सी आ रहा है। इनकी पहला अक्षर तो सब में सेम आ रहा है, तो अपने को कैसे पता चलेगा कौन सा पहला आया। सी को छोड़ दो, जहां पे सेम आ रहा है उनको वहीं छोड़ दो। सब में आ रहा है, ठीक है, छोड़ दिया। अगला अक्षर चेक किए, आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है और इसमें भी आर आ रहा है। सी आ रहा था, फिर आर आ रहा है, दोनों को छोड़ दो। तीसरा देखिए, इसमें क्या है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए है, इसमें ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है। 3 तक चेक कर लिए, सेम आ रहे हैं सब में। अपने को पता नहीं चला कौन सा पहले आएगा, कौन सा उसके बाद में आएगा, कौन सा तीसरे पे आएगा, कौन सा चौथे पे आएगा। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ बच्चे उनको अर्थ को देखते हैं, अर्थ को समझते हैं और फिर उनको उस क्रम में लगाते हैं। गलती कर दोगे, ऐसे करोगे तो
आपको अर्थ नहीं देखना, कुछ निकालना करना कुछ नहीं, बस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही प्रश्न करने हैं। और आप इस टाइप को, इस पे प्रश्न आता है कक्षा 10 के लिए हो चाहे कक्षा 12 का जो मेट का पेपर है, एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, आप नोट करके लिख लो, एक प्रश्न आएगा आपका, तो उसी को लेकर मैं टाइप करवा रहा हूँ अलग से। अब 3 अक्षर चेक कर लिए, सब में समान आ रहे हैं, अपने को अभी तक पता नहीं चलेगा पल चला कि कौन पहला आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन तीसरा आएगा, कौन चौथा आएगा। ठीक है, चौथा देखिए जी, इसमें डी है, इसमें सी है, इसमें सी है और इसमें एम है। अब देखिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एम है। अगर एबीसीडी के अनुसार चले तो ए बी सी, सी कितने नंबर पे आता है 3, उसके बाद डी 4 और एम तो बहुत बाद में आता है। इसका मतलब ये एम वाला छोड़ दो, यही इसको नहीं लेना, एक बार डी वाला भी छोड़ दो, इसको भी नहीं लेना, कहानी फंस गई इसमें और इसमें, क्योंकि जो चौथा अक्षर है और चौथा अल्फाबेट है दोनों में सी सी आ रहा है। अब ये तो अपने को दोनों पता चल गया, ये तो बाद में आएंगे, ये तो बाद में ही आएंगे, लेकिन इन दोनों में से पहला कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, क्योंकि 3 3 3 और 3 पहले सब में समान थे, चौथे में यहाँ पे डी आ रहा है यानी कि बाद में आएगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, इन दोनों में पता नहीं चल रहा कि सी कौन सा पहले आएगा, और इसमें एम आ रहा है, एम तो सबसे बाद में आता है, तो ये तो दोनों पीछे रह गए। अब कहानी यहाँ पे दोनों अड़ी, सी और सी, इन दोनों में क्या सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, सी को छोड़ दो, आगे चलो, के है, यहाँ पे भी के है, अभी तक अपने पता नहीं चला, जो लास्ट में चले गए उनको आप नहीं देखना, जो बच रहे हैं जिनमें टाई हो रहा है, जिनमें समान आ रहा है उनमें देखो, के है समान आ रहा है। अब आगे चलो, इसमें एल है, इसमें एन है। अब एल और एन में पहले क्या आता है, एल व एन में पहले क्या आता है, एल आता है 12 नंबर पे, एन आपका 14 नंबर पे, यानी कि पहले क्या आएगा, पहले आपका आएगा एल और बाद में आएगा एन। तो सबसे पहले आपका आएगा बी, क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा बी, क्या इसमें कोई ऑप्शन अपने सही से रखा है, बी, उसके बाद में सी, बी सी, और उसके बाद में ऐसा तो कोई ऑप्शन अपने बनाए नहीं, क्योंकि ये तो अपने बेसिक में हमने समझाने के लिए रखा था, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही है, यानी कि मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, चलो मान लो एक ऑप्शन ये बना लेता हूँ, बी और सी और फिर ए और फिर डी, ये ऑप्शन मान लो रख लेता हूँ। तो सबसे पहले आएगा ये, क्यों आएगा, क्योंकि इनमें अगर चेक किया तो एल आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, तो ये आ गया एल, एल वाला सबसे पहले, यानी कि बी पहले आएगा, उसके बाद में सी आएगा 2 नंबर पे, क्यों, क्योंकि एल और एन इनमें टाई हुआ था, जिनमें टाई हुआ वो तो पहले आ ही जाएगी। अब कहानी बचेगी इसमें और इसमें, तो इसमें डी आ रहा था यहाँ पे, अपने जहाँ पे छूटा था वहाँ पे, तो इससे पहले ये आ रहा था, तो ये डी वाला पहले आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका पहले आ जाएगा, और उसके बाद में एम वाला, यानी कि ये आपका बाद में इसके आ जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में, यानी कि ये ऑप्शन बन रहा है, तो यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। ऐसे ही आपको व्यवस्थित करना है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझाएगा, कुछ को ज़्यादा समझाएगा, कुछ को 1% समझाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपको समझना है, ध्यानपूर्वक कंटिन्यू जुड़े रहना है, आपको हर चीज़ क्लियर है वो करवाई जाएगी। अब देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न, क्योंकि हमने 5 प्रश्न किए हैं, 5 जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, 4 तक ही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन वही काम, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले एस, सबसे पहले एस, सबसे पहले एस, सबसे पहले, सब में एस आ रहा है, छोड़ दो, आगे चलो, ए और ए, यहाँ पे भी टाई हो रहा है, छोड़ दो। 3 नंबर पे यहाँ पे टी और टी, 3 नंबर पे सेम आ रहा है, छोड़ दो। चौथे नंबर पे यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आई आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है यू और यहाँ पे आ रहा है आई। अब 3 में तो आ रहा है आई और इसमें आ रहा है यू, तो आई पहले आता है कि यू पहले आता है, पहले आई आता है, यानी कि यू वाला ये तो सबसे लास्ट में ही आएगा, क्योंकि यू तो पीछे रह गया, बाहर हो गया इनसे, ये सबसे पीछे आ जाएगा, यहीं से ऑप्शन लिख दो, इसका ऑप्शन बना दो एक, सी मैंने सबसे पीछे लिखा है, क्यों सी वाला। अब इसमें और इन तीनों में टाई हो गया, दोनों में 1 2 और 3, इनमें से पहले क्या आएगा, अब आई तक तीनों में समान था, आई से आगे चलो, आई से बाद में यहाँ पे क्या है एन, यहाँ पे क्या है आर और यहाँ पे क्या है ई, ए आर और एन, ए आर और एन में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ए,
यानी कि ये ऑप्शन है वो सबसे पहले आएगा, डी आएगा सबसे पहले। अब डी आ गया, सी सबसे लास्ट में आ गया। अब इन दोनों में कहानी फंस गई, इन दोनों में से पहले कौन आएगा, यानी कि दूसरे स्थान पे सबसे पहले डी आ गया, सबसे लास्ट में ये आ गया, इन दोनों में कौन सा आएगा। अब यहाँ पे देखिए एन था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे एन था, यहाँ पे आर था, तो एन और आर में से पहले कौन आएगा। एन 14 नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है, आर 18, आर 18, तो ये और इसमें से ये जो ऑप्शन है ए, उसके बाद में बी, ये कोई ऑप्शन है क्या इसमें से। एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऑप्शन देगा चार, वो पूछेगा सही टिक करो शब्द कोश के अनुसार, तो आपका सही उत्तर जो ऑप्शन डी ए बी सी जिसमें ये होगा वो सही हो जाएगा। और फिर से देखिए, सबसे पहले सब में एस देखा, कॉमन आ रहा है छोड़ दो, दूसरे में ए आ रहा है छोड़ दो, टी आ रहा है, टी आ रहा है, टी आ रहा है, टी आ रहा है, छोड़ दो, क्योंकि पता नहीं चल रहा कि पहले कौन आएगा। टी के बाद में आई आ रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है, यू वाला तो पीछे रह गया क्योंकि आई पहले आता है, तो आई वाले में बात करेंगे, इसको छोड़ दो। आई 1 2 और 3, तीनों में आई आ रहा है, टाई हो गया। अब जहाँ पे टाई हो गया उसको छोड़ के आगे चलो, एन आर और ए, तो एन और आर और ए में से पहले क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि सबसे पहले डी, ये तो सबसे लास्ट में था, बचा ये और ये, इनमें एन था, यहाँ पे आर था, तो एन पहले आता है, आर बाद में आता है, यानी इसके बाद में ए और इसके बाद में बी, सी सबसे लास्ट में आएगा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वंस अगेन थोड़ा बहुत और समझाया होगा, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, ऑप्शन ए बी सी डी और ई। अगर आपको समझ आ रहा है, आ गया है, तो आप भी साथ के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए कि इनमें सबसे पहले कौन आएगा। यहाँ पे देखिए, इसको ऐड मत करिए, ये मैंने ऑप्शन ए रखा है, यानी कि पहला ऑप्शन ए ऊपर ले दूंगा। एस आ रहा है, एस आ रहा है, एस एस सब में एस आ रहा है, पता नहीं चलेगा इससे, तो सी पे चलो, सी 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 और सी, ये भी सेम आ रहा है, यहाँ से भी पता नहीं चलेगा। तीसरा ऑप्शन आ रहा है एम आई ए एच ए। अब देखिए ई आ रहा है, आई आ रहा है, ए आ रहा है, एच आ रहा है और ए आ रहा है। एच भी बाद में आता है, ई भी बाद में आता है, आई भी बाद में आता है, पहले क्या आता है, ए आता है। अब ए देखिए, एक तो इसमें ए आ रहा है 3 नंबर पे और एक इसमें ए आ रहा है। अब इन दोनों में टाई हो गया, क्योंकि जो बाकी एच आ रहा है इसमें ई आ रहा है, सॉरी आई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, तो ये तो पीछे रह गया, एक बार इस पे बात नहीं करनी। जो सबसे पहले आएगा, ए सबसे पहले आता है एबीसीडी में, तो ए और ए दोनों में टाई हो गया। इन दोनों में से देखेंगे कि सबसे पहले कौन आएगा। अब ए में से पहले देखने के लिए अपने को आगे चलना पड़ेगा। यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे एन, यहाँ पे टी, तो एन और टी में सबसे पहले क्या आता है, एन 14 नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे, यानी कि जो एन है वो पहले आ जाएगा, यानी कि एन वाला ऑप्शन क्या है, सी, तो सी आपका सबसे पहले सी आएगा। जिनमें टाई है वो तो आगे पीछे आएंगे, मतलब सी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा। अब जब आप पेपर दोगे ना, तो आपके पास जो ऑप्शन होंगे, कई बार तो ऐसा होगा कि आपको सीधे पता चल जाएगा, दो एक ही ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे सी और ई पहले आ रहा होगा, जिसमें पहले आ रहा होगा वो ही आपको उत्तर हो जाएगा, आगे आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ रही है तो आप इसको हल करो, तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये तो दोनों आएगी, बच्चे क्या 1 2 और 3, इन तीनों में टाई हो गया। अब तीनों में से देखो पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे तो एच है, यहाँ पे आई था और यहाँ पे ई था, ई आई और एच, ई आई और एच में पहले क्या आएगा, ई 5 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, तो पहले क्या आएगा 5 नंबर वाला, यानी कि ऑप्शन ये आपका इसके बाद में आएगा, ऑप्शन ये वाला। इसके बाद में ये 9 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, तो 8 वाला पहले आ जाएगा, और उसके बाद में बचा क्या, बी। तो जो आपका ऑप्शन पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें ये ऑप्शन होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी ई ए डी पी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होंगी अच्छे से। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर से सॉल्यूशन दिया जाएगा। टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन है वो पीछे भी हमने अवेलेबल करवाए थे, कंटिन्यू उपलब्ध करवाते रहेंगे, बस आपको
स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन जब हम डालते हैं हल करके वो वहाँ पे रिप्लाई भी नहीं करते हैं और न ही उसका सॉल्यूशन डालते हैं। तो आप प्रश्नों को साथ के साथ हल कीजिए। बस आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपको इसके लिए अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे साथ जुड़ के बस 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा ही टाइम देना है। इसके अलावा अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो आप बाकी अपनी जो बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा की कर रहे हो, तो वो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि सेट पेपर आपका पूरा पूरा अपनी किताब से ही आना है। जो आपकी किताब है उसी से आना है। तो कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। हिंदी के लिए हम मुहावरे उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रायवाची शब्द उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके लिए 2 क्लास हमने अपलोड कर दी है, तीसरी क्लास भी जल्दी अपलोड कर देंगे। और जल्दी हम टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है STSC के नाम से स्पेशल जो ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जल्दी हम 5 से 10 क्वेश्चनों का एक टेस्ट लेने वाले हैं और उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम ऐसे ही आपको क्लास के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो कंटिन्यू जुड़े रहें और बस तैयारी करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया अपना। अब देखिए 4, इसमें सिलेक्ट करते हैं P P P P और P, सब में P आ रहा है। फिर L L L L और L आ रहा है। आगे चलिए 3 नंबर पे A E और A। अब देखिए E एक में आ रहा है, बाकी सब में A आ रहा है, तो E बड़ा तो पीछे रह गया, क्योंकि पहले क्या आता है, A आता है। जो पहले आता है उन्हीं को लेना है अपने को। तो A आपका 1 2 3 और 4, E वाला तो पीछे रह गया, यानी कि जो 3 नंबर ऑप्शन है ये 3 है। ये 3 क्या आएगा सबसे पीछे, मैं नीचे लिख देता हूँ इधर। ये जो ऑप्शन, मतलब इस प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूँ मैं, तो 3 है वो, या फिर इसको यहीं लिख देता हूँ। 3 आएगा सबसे लास्ट में। अब जब पेपर आप करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको एक ऑप्शन, कई बार ऐसे ही होता है, अकेला एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि जैसे एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें लास्ट में 3 था, तो आपको क्या पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन और आपको पता है 3 जिसमें लास्ट में आ रहा है वही आपका उत्तर होगा, बाकी आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी आप लॉजिकल तरीके से प्रश्नों का हल कर सकते हो। वो हम आपको फिर से बताएंगे, रिविजन क्लास में और बताएंगे। तो इस प्रश्न को हल करते हैं अपने। तो ये तो सबसे लास्ट में हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 और 4 जो बचे हैं ए वाले, उनमें देखते हैं पहले क्या आएगा। इसमें आगे चलो N, इसमें I और इसमें Y और इसमें C। N I Y और C, इनमें से सबसे पहले N I, और ये तो हो गया Y और C। तो इनमें से सबसे पहले क्या आता है? C आता है। C आता है, इसका मतलब 5 क्या आएगा सबसे पहले। अब एक ऑप्शन ऐसा देख लो जिसमें 5 पहले आ रहा है, 3 लास्ट में आ रहा है, तो आपको उत्तर आ जाएगा 5 हो गया। यानी कि ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। बचा क्या? 1 2 और 3। इनमें देखो, इसमें Y है और इसमें आपका I है और इसमें N है, तो I वाला ऑप्शन इसके बाद में, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बाद में आ गया। बचा क्या? बचा हुआ ऑप्शन ये रहा 1 नंबर, और फिर आपका ये Y वाला 4 नंबर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 5 2 1 4 3। जो ऑप्शन में ये क्रम दिया होगा, ये क्रम जिसमें मिलेगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए जो अंतिम क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, और बाकी जो इसके आगे क्वेश्चन और है, क्योंकि अगली क्लास में अपने टाइप सेकंड करेंगे, तो क्लास के साथ हम टेलीग्राम ग्रुप पे इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि जो भी हम आपके लिए मेहनत करने हैं वो मेहनत दिखनी चाहिए। कैसे दिखेगी? आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट करें। आप जो भी नया स्टूडेंट जुड़े, आप इस रूप से कमेंट करके बताइए क्लास के बारे में आपका क्या व्यू है, किस प्रकार से क्लास आपको लग रही है, क्या वास्तव में यूजफुल आपके लिए है। अवश्य रूप से कमेंट करके बताएं, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे STSC एग्जाम की तो तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो उपयोगी अपडेट है, या फिर RBSE बोर्ड के द्वारा जो भी नई जानकारी आती है, छात्रवृत्ति फॉर्म है, या कोई भी कोई नई प्रतियोगिता का आयोजन करा, सब प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध होती रहती है। तो इसलिए कंटिन्यू हमसे जुड़ना न भूलें। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, इसको हल करते हैं। M M M M सब में पहले आ रहा है, छोड़ दो। इसमें A आ रहा है, इसमें O आ रहा है, इसमें O आ रहा है, इसमें A आ रहा है, इसमें O आ रहा है। तो O वाले तो बाद में आता है, जिसमें A आ रहा है उसको टाइप करा दो, A और एक ये रहा। इन दोनों में देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा। आगे चलो N, इसमें आगे चले T। N और T में पहले क्या आता है? N आता है, यानी कि ये जो D ऑप्शन है ये आपका पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें N आ रहा है, और इसमें T20 यानी कि 20 पे, यानी कि इसके बाद में ये आ जाएगा।
अब आपको पूरा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें डी और ए पहले आ रहा है और इसी क्रम में आ रहा है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा यहीं पे। अगर नहीं मिलता है तो हल तो करना ही पड़ेगा, वो बाद की बात है। अब देखिए ये हो गया, बचे ये, इसमें ओ और ओ था। आगे चलो, टी, सी और वी। तो टी, सी और वी में पहले क्या आएगा? सी, यानी कि सी ऑप्शन का सी आएगा। उसके बाद में वी और टी में से तो टी आएगा, यानी कि बी ऑप्शन, और ये बचा क्या? ई। तो जिस आंसर के अंदर ये सीरीज आपको मिलेगी DACBE, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नए टॉपिक का, यानी कि टॉपिक था श्रृंखला परीक्षण, इसका टाइप फर्स्ट जो एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा, एक प्रश्न आपसे डेफिनेट आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको हर चीज़ हम बहुत अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं, क्योंकि आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़े हो, तो हमने वहाँ पे पिछले जो पेपर आए हैं, क्योंकि इससे पिछली क्लास में हमने क्लास के अंदर ही जो पेपर के अंदर पिछली क्लासों में पूछे गए वो प्रश्न हल करवाए हैं, उसी टाइप की पूरी क्लास हम करवा रहे हैं, ताकि कनेक्ट आप रहो, आपको पता चलता रहे कि जो भी करवाया जा रहा है आपको परीक्षा उपयोगी चीज़ें करवाई जा रही है, परीक्षा में आने वाली चीज़ें करवाई जा रही है, एक्स्ट्रा कुछ भी कचरा आपको नहीं करवाया जा रहा है। क्वेश्चन भी हम साथ के साथ उपलब्ध करवा रहे हैं, वहाँ से देख के भी पता आपको चल जाएगा कि जो पीछे आ रहे हैं उसी क्रम में उसी प्रकार के प्रश्न हम आगे आपको करवा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो बस आप हमारी मेहनत के लिए आपको एक कमेंट करना है प्यारा सा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना है। तो मिलेंगे आप नई प्रश्नों के साथ नई क्लास में, तब तक